Assalamualaikum. My name is Gulali and today my presentation topic is parallel combination of resistors. Parallel combination of resistor को पढ़ने से पहले मैं आपको resistor के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। resistor हमारे पास एक सर्किट एलिमेंट होता है जो किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है। सर्किट के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, एक बैटरी होती है, एक स्विच होता है और रेजिस्टर होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे पास सर्किट को कंप्लीट करती है। तो जो करंट को स्लो डाउन करना होता है और इसके बीच में रुकावट पैदा करना होता है, ये काम रेजिस्टर करता है। रेजिस्टर हमारे पास करंट को स्लो डाउन करता है और इसके बीच में रुकावट पैदा करता है। अब रेजिस्टर हमारे पास दो तरीक़ों से कंबाइन हुआ होता है, एक होता है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। आज हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हमारे पास जिसमें हमारे पास रेजिस्टर होते हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस में हमारे पास सर्किट के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी सीरीज़ कम्बिनेशन में वो एक चेन फॉर्म में एक दूसरे के पीछे थे, लेकिन इसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस में कनेक्ट हुए होते हैं सर्किट के साथ और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसमें हमारे पास जो करंट के फ़्लो के लिए जो रास्ता होता है वो एक से ज़्यादा होता है और हर रेजिस्टर का अपना डिफरेंट पाथ होता है करंट के फ़्लो के लिए। इस तरह की कम्बिनेशन हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर कहलाती हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसमें हमारे पापास तीन रेजिस्टर हैं, R1, R2 और R3। ये तीनों रेजिस्टर हमारे पास बैटरी के साथ कंबाइन हुई हैं। बैटरी इनको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से सर्किट में ये करंट फ्लो करता है। अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास ये जो रेजिस्टर होते हैं, ये दोनों एंड ये हमारे पास बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हुआ होता है तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी वोल्टेज होता है, वही हमारे पास उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का भी वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो रेजिस्टर है। तो जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही इन तीनों रेजिस्टर का भी सेम उतना ही वोल्टेज होगा। यहाँ पर आई हमारे पास करंट को शो कर रहा है, करंट को हम आई से शो करते हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास करंट है वो स्प्लिट हुआ होता है, किस वजह से? एक से ज़्यादा और डिफरेंट रास्तों की वजह से, बहुत ज़्यादा रास्तों की वजह से वो यहाँ पर हमारे पास स्प्लिट हुआ होता है, जिसकी वजह से करंट डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो I1, I2 और I3 है ये इस I के इक्वल होता है। यानी जितना ये जो बैटरी है, जो सोर्स है, जितना ये करंट प्रोवाइड करेगी उतना अगर हम इन तीनों रेजिस्टर के करंट को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर होगा। सही है। अब हम डिराइवेशन पर आते हैं। डिराइवेशन में हमारे पास हमारे पास तीन रेजिस्टर थे जिसको हमने R1, R2 और R3 से शो किया। अब जो R1 में करंट होगा तो उसको हम I1 से शो करेंगे, जो R2 में करंट होगा उसको I2 से, और जो R3 में करंट होगा उसको R3 से शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हम ओम्स लॉ को इन तीनों रजिस्टर पर अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू V1 R1, V इज़ इक्वल टू I2 R2 और V इज़ इक्वल टू I3 R3। यहाँ पर हमने V कैसे इसलिए 1 2 3 नहीं लगाए क्योंकि वोल्टेज तो हमारे पास सेम होता है, सिर्फ हमारे पास रजिस्टर और करंट जो है वो डिफरेंट होता है। अब हम सेकंड स्टेप में इसको I के लिए, इन तीनों को I के लिए अरेंज कर देंगे तो हमारे पास ये एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया कि जो टोटल करंट होता है, यानी जो सोर्स ने जितना करंट प्रोवाइड किया होता है वो इन तीनों रेजिस्टर के करंट के सम के बराबर होता है। तो हम वही वैल्यू पुट कर लेंगे, बस उसमें सिर्फ क्या कर लेंगे, प्लस की वैल्यू को, मतलब अब हम फोर्थ स्टेप में क्या कर लेंगे कि जो हमारे पास I1 है, I2 हो और I3 है उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे और बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे। अब फिफ्थ स्टेप में हमारे पास V कॉमन आ रहा है तो इसमें हम V को कॉमन कर लेंगे। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें
तो यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर होता है वो एक होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये जो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो तीन रजिस्टर होते हैं, इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो इस एक रजिस्टर के इफ़ेक्ट के बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ओम्स लॉ में ओम्स लॉ हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट के लिए कुछ इस तरह होगा कि I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अब हम ये जो 5 स्टेप है इसमें हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे इस I की जगह, तो हमारे पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू V ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय I3 और ब्रैकेट को बंद किया है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दोनों में V कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। अब अगर हमारे पास ये जो रजिस्टर है ये एक से ज़्यादा हो जाए, मतलब सॉरी 3 से ज़्यादा हो जाए, तो जब ये हमारे पास 3 से ज़्यादा होंगे तो हम बस यही फॉर्मूला लिख लेंगे। ये जो हमने लिखा है 1 डिवाइड बाय R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3, और यहाँ पर जितने हमारे पास रजिस्टर होंगे उतने ही हम ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास ये जो 4 स्टेप है जिसमें हम ये इक्विवेलेंट वाला जो 4 स्टेप है जिसमें हमने ये इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला डिराइव किया, तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास लास्ट स्टेप है ये लास्ट वाला फॉर्मूला 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3 प्लस डॉट प्लस 1 डिवाइड बाय RN, ये हमारे पास क्या हुआ, जनरल फार्मूला हुआ। इसकी मदद से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डेली लाइफ की यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास यूज़ होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये घरों में लाइट्स में, फैंस में, टीवी, रेफ्रिजरेटर और बहुत सारी डिवाइसेस में हमारे पास क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये यूज़ हुआ होता है, इसका ये जो पूरा सिस्टम हुआ है। अब अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो उसमें जो रेफ्रिजरेटर, एसीज़, ओवन्स, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें इसमें हमारे पास ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये यूज़ होता है। इस तरह स्ट्रीट्स लाइन में, गाड़ियों में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब में हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये यूज़ हुआ होता है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।